अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान कई देशों के साथ व्यापार में टैरिफ बढ़ाने का निर्णय लिया। यह निर्णय मुख्य रूप से अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करने और घरेलू उद्योगों की रक्षा करने के उद्देश्य से लिया गया। इन टैरिफ का प्रभाव वैश्विक व्यापार में व्यापक रूप से महसूस किया गया। उदाहरण के लिए, चीन के खिलाफ ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ ने एक नया व्यापार युद्ध शुरू कर दिया। इन टैरिफ का लक्ष्य चीन के द्वारा अमेरिका के उत्पादों पर लगाए गए टैरिफ का जवाब देना था। ट्रंप ने 2018 में चीन से आयातित स्टील और एल्यूमीनियम पर 25% और 10% का टैरिफ लगाया, जिससे चीन की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा। अमेरिका का मानना था कि चीन ट्रेड अधिक पैदा करता है और ये सब कुछ में अपने उत्पादों को सस्ते में बेचने का प्रयास करता है। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि ये टैरिफ अमेरिकी उत्पादकों के लिए एक अवसर साबित होंगे। हालांकि इससे अमेरिकी उपभोक्ताओं पर भी असर पड़ा, क्योंकि इन टैरिफ के चलते कई वस्तुएं महंगी हो गईं। इसके अलावा ट्रंप ने यूरोप के विभिन्न देशों के साथ भी टैरिफ को बढ़ाया, विशेषकर जर्मनी और फ्रांस के खिलाफ। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य अमेरिका में बने उत्पादों को बढ़ावा देना था। इन टैरिफ के लागू होते ही अनेक कंपनियों ने अपने उत्पादन को अमेरिका में स्थानांतरित करने की योजना बनाई। ट्रंप के इन व्यापार नीतियों ने न केवल अमेरिका के देशों के साथ रिश्तों को बदल दिया, बल्कि वैश्विक बाजार में भी अस्थिरता पैदा की। हालांकि ट्रंप ने आशा व्यक्त की थी कि इस प्रकार के टैरिफ अंततः अमेरिका की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे। व्यापार में टैरिफ का प्रभाव कई स्तरों पर अनुभव किया गया, जिसमें उपभोक्ता कीमतें, निर्यात और आयात के सिद्धांत शामिल हैं। ट्रंप के इन फैसलों ने कई उद्योगों में असहमति और आंतरिक विवाद को जन्म दिया, जिससे आर्थिक नीति पर बहस और चर्चा तेज हुई। अंत में ट्रंप के टैरिफ ने वैश्विक व्यापार पर गहरा प्रभाव डाला। हालांकि कई लोग इन नीतियों का स्वागत कर रहे थे, वहीं कुछ ने इसे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधा माना। परिणाम स्वरूप यह व्यापार युद्ध न केवल अमेरिका को प्रभावित करता है, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी चुनौती देने लगा। फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कीजिए, अगर यूट्यूब पर देखो एक तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर करना न भूले।